बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीसीआई एकेडमी की तरफ से हार्डवेयर की एक नई वीडियो। आज एक ट्रबल शूटिंग की वीडियो है हमारे पास। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कभी हमारे पास हार्ड डिस्क बेसिक से डायनेमिक में कन्वर्ट हो जाती है। तो डायनेमिक जो आपके पास हार्ड डिस्क कन्वर्ट हो जाती है तो उसकी स्टेट क्या होती है, उसकी पोजीशन कैसे होती है, वो दिखता किस तरह से है। ये मेरे पास कंप्लीट 1 TB की हार्ड ड्राइव है, ये डायनेमिक में जाके चेंज हुई है। तो ये बेसिक में हो, इसमें आप पार्टीशन कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, आपकी डेटा भी सिक्योर हो सकती है इसमें आपके पास। ठीक है, अगर मैं ये करना चाहता हूँ, इसमें कोई भी पार्टीशन मैंने करनी है। एक हार्ड ड्राइव मेरे पास, इसकी इसके यहाँ पे 3 ड्राइव मेरे पास बने, बल्कि 2 ड्राइव है मेरे पास यहाँ पे। अब मैं एक ही यहाँ पे पार्टीशन कर सकता हूँ, डिलीट कर सकते हैं, या फिर इनमें यहाँ पे फॉर्मेट भी कर सकता हूँ। लेकिन इस हार्ड ड्राइव के ऊपर आप काम नहीं कर सकते। काम करना चाहते हो तो आपके डेटा सारा लॉस हो जाएगा। अब ऑलरेडी मेरे पास इसमें डेटा बहुत ज़्यादा पड़ा है, डी ड्राइव, आई ड्राइव, ई ड्राइव, एफ के, सी सी आई, एच एंड जी ड्राइव। यहाँ पे देखिए ने हर ड्राइव के पास डेटा कितना होगा यहाँ पे के पास, तो सारा डेटा मेरे पास यहाँ पे लॉस होगा। तो पहले मैंने क्या कि इसकी मैंने यहाँ पे रिकवरी कर ली, तमाम डेटा को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया अपने पास। एक 2 TB की हार्ड ड्राइव मेरे पास, तमाम डेटा मैंने वहाँ पे रख ली। अब मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं इसके पार्टीशन कर लूँ, इसके पहले वॉल्यूम में से डिलीट कर लूँ, देन इसको वापस में बेसिक में कन्वर्ट कर लूँ, अपने यूज़ में ले आऊँ। तो देखते हैं इसको, आते हैं डिस्क पार्ट में, सिमडी टॉप टाइप कर लेता हूँ, डॉस प्रॉम्प्ट में आते हैं। ये सारा काम, ये जितने भी काम है हमारे पास टेक्निकल ड्राइव्स के बारे में हो, ये हम लोग सीएमडी के ऊपर करते हैं। यहाँ पे चेक कर लिए, सीएमडी लिखे या कमांड प्रॉम्प्ट लिखे, इसे डॉस कहते हैं। डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, इट मीन्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जितनी भी डिस्क ड्राइव के पास हैं, चाहे हार्ड डिस्क हैं, यूएसबी ड्राइव हैं, ठीक है, मीडिया के पास ड्राइव है, डीवीडी रोम, तमाम के फंक्शन आपके पास आप यहाँ से डॉस के अंदर कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डिस्क पार्ट कर लेता हूँ, एक टूल यहाँ पे हमारे पास डॉस की, इसके थ्रू मैं इन्हें चेक कर लेता हूँ। डू यू वांट टू अलाउ दिस एप्लीकेशन टू मेक चेंज टू योर डिवाइस, यस, इंटर कर लेने। यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। आप ड्राइव्स को यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो ड्राइव्स के ऊपर आ जाए, यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ डिस्क पार्ट को। तो इसके ऊपर अभी यहाँ पे काम करते हैं। पहले इसके मैं अब कलर्स और देख लूँ, चेंज होते हैं नहीं। फ़ॉन्ट साइज़ मेरे पास थोड़ा कुछ बढ़ा ले, और इसमें कलर के पास टेक्स्ट कलर है, ग्रीन कलर ले आए यहाँ पे, चेक कर ले, चेंज हुए। फ़ॉन्ट्स नहीं बढ़ी मेरे ख्याल से, फ़ॉन्ट कुछ बढ़ाते हैं, यहाँ पे 24 कर लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसके ऊपर मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, लिस्ट डिस्क कर लेता हूँ। लिस्ट डिस्क मेरे पास आ रही है, यहाँ पे मेरे पास एक 1 TB की हार्ड डिस्क आ रही है कंप्लीट। एक मेरे पास यहाँ पे 250 GB की हार्ड डिस्क है, एक 128 GB SSD ड्राइव है, और एक मेरे पास ये तो यहाँ पे डीवीडी प्लेयर मेरे पास, और एक मेरे पास यहाँ पे 2 TB की हार्ड ड्राइव। तो मैंने काम करना है सिर्फ यहाँ पे 1 TB के ऊपर। तो 1 TB की मैंने पहले बात की थी, 1 TB मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। 1 TB की और हार्ड ड्राइव है नहीं। पार्टीशन करते वक्त आपको ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। ये मेरे पास यहाँ पे 1 TB की है, ये मेरे पास 250 GB की है, ये 128 GB की है, ये मेरे पास यहाँ पे रिमूवेबल मतलब नो मीडिया डीवीडी की है, ये 2 TB की है। तो मेरा ना यहाँ पे ये मेरे पास डिस्क 0 है, डिस्क 0, डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3 एंड डिस्क 4 आते हैं। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, कुछ ऐसी प्रोसेस होगा हमारे पास। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट डिस्क कर लेता हूँ, सिलेक्ट डिस्क कर लेता हूँ, मैं इसे मिनिमाइज़ करके ये शो कर लेते हैं। सिलेक्ट डिस्क करके मैं इसे डिस्क 0 सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसे यहाँ पे क्लीन कर लूँ, देखते हैं यहाँ से क्लीन होगी या नहीं होगी मेरे पास। अब चेक करते हैं इन्हें, ड्राइव मेरे पास 1 बाय 1 देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग, 1 बाय 1 ड्राइव यहाँ से क्लीन होती जा रही है। यहाँ पे मेरे पास ड्राइव सारे क्लीन हो गए, डिसमेंजमेंट है। तो अब मैंने यहाँ पे करना क्या है, क्रिएट पार्टीशन 1 कर लेना इसको।
क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी कर लेंगे इसको, प्राइमरी कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने सिलेक्ट तो शो होना चाहूँगा, सिलेक्ट पार्टीशन 1 कर लेता हूँ। इसे फॉर्मेट करना हो तो आता हूँ यहाँ पे, मैंने फॉर्मेट करना, फॉर्मेट fs इज इक्वल टू NTFS और इन्हें यहाँ पे क्विक कर लेते हैं। आते हैं इसके पार्टीशन देखते हैं। पार्टीशन मेरे पास क्विक यहाँ पे हो गई, फॉर्मेट हो गई। इसे क्लोज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब इसे मैं यहाँ पे एक्टिव कर लेता हूँ, एक्टिव कर लेते हैं यहाँ पे। और इसे यहाँ पे मैं असाइन, कोई भी आगे पर ड्राइव लेटर असाइन, डी ड्राइव के पास लेटर असाइन हो चुकी है। अब इन्हें चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे, इन्हें मिनिमाइज करके और इसे कैंसिल करके मेरे पास डी ड्राइव 1 TB की कंप्लीट आ गई। पहले मेरे पास एटलीस्ट कितने ड्राइव्स थे यहाँ पे, सारे भी देखे यहाँ पे, इन्हें चेक कर लें, कंप्लीट एक ही ड्राइव बन गई मेरे पास। तो अभी ये हमारे पास बेसिक में कन्वर्ट भी हो गई ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे। वैसे जिस पार्ट में अगर आप इसे कन्वर्ट करना हो आपके पास, आप जाके विंडोज़ को बूट करके फिर वहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में जा सकते हो या डॉस प्रॉम्प्ट में जा सकते हो, वहाँ पे जस्ट लिखे कन्वर्ट एंड बेसिक टाइप कर ले। मे भी अगर आपके पास ये आपके पास सिलेक्ट डिस्क से डिलीट ना हो तो आप इन्हें यहाँ पे लिस्ट वॉल्यूम कर ले। लिस्ट वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम आपके पास होंगे, जितने ड्राइव्स होंगे सारे आपके पास शो होंगे। आपको 1 बाय 1 क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे वॉल्यूम सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे मेरे पास डी ड्राइव है, वॉल्यूम है, मैंने सिलेक्ट कर लेता हूँ, बल्कि मैं इसमें कोई डेटा रखता हूँ। आप लोग देखें नहीं, यहाँ पे मैं आता हूँ किसी भी ड्राइव से कोई डेटा उठा लेता हूँ, चेक कर ले यहाँ से के ड्राइव से, कोई डेटा देख रखे जैसे मैं 2-3 फाइलें यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, आते यहाँ पे डी ड्राइव के ऊपर इन्हें पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे चेक कर ले साइज का कम करके, ये डी ड्राइव मेरे पास। तो यहाँ पे सिलेक्ट वॉल्यूम, कौन सी में सिलेक्ट करनी, डी टाइप कर ले। अब जिस यहाँ पे डिलीट वॉल्यूम, आगे कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि ड्राइव लेटर ऑलरेडी मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ। डिलीट वॉल्यूम कर ले, कौन सी, डी मैंने सिलेक्ट की थी, डिलीट कर ले। तो अब डी मेरे पास यहाँ से डिलीट हो चुकी है। आप भी यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो आपके पास डी ड्राइव यहाँ पे डिलीट हो गई, यहाँ पे वॉल्यूम वापस बनाना चाहती है, मेरे पास डी ड्राइव यहाँ पे वॉल्यूम डिलीट हो गई। वॉल्यूम को वापस यहाँ से भी असाइन कर सकते हो। मैं न्यू वॉल्यूम कर लेता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट कर लेता हूँ। मैंने इसे पार्टीशन करनी है तो मैंने यहाँ पे 1000 GB है, मैं इसको कन्वर्ट यूँ करना है कि यहाँ पे 5,12,000 MB में कर लेता हूँ। इट मीन्स ये मेरे पास 500 GB बनेगी एक ड्राइव, डी ड्राइव। देन नेक्स्ट फिनिश कर लेते हैं। सेकेंड ड्राइव में थी यहाँ पे 500 GB मेरे पास कंप्लीट बन गई। रेस्ट ऑफ द जितने भी बिट्स बचेंगे उसे मैं नेक्स्ट वॉल्यूम में नेक्स्ट करके नेक्स्ट, देन ई ड्राइव मेरे पास आसान हो जाएगी, नेक्स्ट कर लें। NTFS यहाँ पे फाइल सिस्टम होगी, वैसे यहाँ पे फेट होगी मेरे पास, ये एक्सपेक्ट लेटेस्ट है हमारे पास डिफ़ॉल्ट में। यहाँ पे क्या परफॉर्म क्विक फॉर्मेट, यस नेक्स्ट कर ले, देन यहाँ पे फिनिश कर लिया। मेरे पास 2 ड्राइव्स यहाँ पे डी एंड ई। तो ये मेरे पास ड्राइव को मैंने क्या करी, यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ और इसी में यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, एग्जिट कर लेने यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे चेक करें के पास, आपके पास यहाँ पे ड्राइव कौन सी है, डी ड्राइव। एक डी ड्राइव बनी, एक ई बनी। ये मेरे पास 500 GB की है, चेक कर लें 500 GB की आ गई और रेस्ट 400 कितनी GB की है, 431 GB की आ गई। तो इस तरह से हम लोगों ने डायनेमिक डिस्क से बेसिक में भी हमें कन्वर्ट किया और इसकी पार्टीशन भी कर ली। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।